Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये ठीक है। तो हम लोगों ने ठीक है। तो हम लोगों ने कल हम लोग ये वाली वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है। और इसका हम लोगों ने नैवबार बना लिया था, ठीक है, जो कि हेडर आप कह सकते हो। इसका ही हम लोगों ने ये हीरो सेक्शन भी डिज़ाइन करा था, ठीक है। हीरो सेक्शन मतलब जो नैवबार के जस्ट नीचे आता है, सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसको हम लोग हीरो सेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंपोनेंट्स में देखो 3 कंपोनेंट्स डिज़ाइन करे थे, एक था नैवबार, एक था हीरो सेक्शन, एक था फुटर, ठीक है। और ऐसा कुछ अभी लग रहा है, नैवबार एक मेन है और अभी है ये हीरो सेक्शन। फुटर इस समय क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि हम लोगों ने होम पेज में फुटर को अभी यहाँ पर इंपोर्ट ही नहीं करा है, ठीक है। ऊपर इंपोर्ट करा है बट इसको यूज़ ही नहीं करा है कंपोनेंट। अगर कंपोनेंट को यूज़ नहीं करोगे तो वो कहाँ से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। इस वजह से दिखाई नहीं देगा। कंपोनेंट को यूज़ कैसे करते हैं? सिंपल सा इंपोर्ट करके यहाँ पर उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह यूज़ कर सकते हैं, देखो इसको कहते हैं कंपोनेंट यूज़ करना, ठीक। तो इसमें ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अब बहुत सारे बच्चे नहीं हैं। निखिल तुम लोग कहाँ पर हो? आ रहे हैं सर। अच्छा तुम लोग रास्ते में हो क्या? हाँ सर, आ रहे हैं। वाह, ठीक है। ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग का नैप बार दिख रहा है और एक हीरो सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें ही हम लोग और भी सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अच्छा नहीं कर रहा है ये, तो मैं खोलूँ। हाँ ठीक है। अब इसमें हम लोग और भी सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक। जैसे कि अभी के लिए अगर हम हीरो सेक्शन का कुछ बैकग्राउंड कलर रख देते हैं, ठीक है। लेट्स से हमने यहाँ पर अभी के लिए हीरो सेक्शन में बैकग्राउंड कलर दे दिया बीजी टील, ठीक है। और ये शेड रख लिया, तो हीरो सेक्शन हमें पता चल जाएगा इतने में मेरा आ रहा है, ठीक है। इस समय हीरो सेक्शन मेरा इतने में आ रहा है। अब इसके नीचे ही जो सेक्शन बनाएंगे वो हम लोगों के दिखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, इसके नीचे ही जो सेक्शन हम बनाएंगे वो दिखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोग और भी सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे 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 एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड का सेक्शन बना सकते हैं कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है, ठीक है। कुछ या फिर हम लोग और भी चीज़ें लिख सकते हैं। तो हम लोग को ना थोड़ा सा आप कह सकते हो इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसी ना किसी वेबसाइट से इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी। तो हम लोग एक काम करते हैं, कोई सी भी एक वेबसाइट खोलते हैं जो एआई के बारे में हो। तो एआई का रैपर कौन से हैं जो अच्छे हैं? कौन से रैपर हैं एआई के अच्छे हैं? एक है T3 करके है, ठीक है। T3, T3 चैट। तो ये जो T3 चैट है ना, इसके बारे में अगर बताएं तो ये एक यूट्यूबर ने बनाया है, ठीक है। यूट्यूबर
यहाँ का नहीं, इंडिया का नहीं, बाहर का है। और ये भी एग्जैक्टली वही काम करता है जो ध्रुव राठी का वो AI फिएस्टा करता है, ठीक है। इसी का वो समझ लो, ये पहले बना था, वो तो अभी बना है, ठीक है। तो ये भी सेम काम करता है। जब ध्रुव राठी ने अपना AI फिएस्टा निकाला था, इसका जो फाउंडर था उसने ट्विटर पे ट्वीट भी करा था, ठीक है, कि हम लोग की तरह ही कोई ले आया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये आपको चैट जीपीटी की तरह दिख रहा होगा कि आप यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट वगैरह डालो, एंटर करो, तो ये आपको एक रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, ठीक है। ऐसा कुछ ये भी कर रहा है। तो यहाँ पर ना आपको ये वाले में कई सारे आपको यहाँ पर मॉडल्स मिल जाएंगे। देखो जेमिनाई का भी है, ठीक है, और भी बहुत सारे GPT-5 भी है, ठीक है। ये सारे अनलॉक करोगे, $8 पर मंथ पे अनलॉक कर लोगे, ठीक है। $8 पर मंथ कितना होता है, 84-85 का $1 चल रहा है, ठीक है। 8 8 से 16, तो 1600 रुपये के करीब पड़ेगा। उसमें आपके सारे मॉडल्स अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे मॉडल्स इसके पास भी, क्लाउड वगैरह, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है, वही सेम चीज़ है। तो अगर हम लोग इनका देखें तो यार इसका तो बहुत ही बेकार होम पेज लग रहा है। थोड़ा ढंग का एक होम पेज की इंस्पिरेशन लेते हैं इसे। और कौन सा हो सकता है, AI चैट ऐसे करके कर सकते हैं। तो चैटबॉट AI, किसी का अच्छा होम पेज नहीं है क्या? सबके सब डायरेक्ट चैट ही वाला दिखा दे रहे हैं। किसी ने अपना होम पेज नहीं बनाया, होना चाहिए। अगर हम ओपन AI का देखें, चैट जीपीटी का होम पेज है, होम पेज, हाँ इन लोगों का होम पेज है, ठीक है, ठीक है। तो इनसे ही हम लोग कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग अपना अलग बनाएंगे बट इंस्पिरेशन इनसे ले रहे हैं, ठीक। तो जैसे कि इन्होंने रखा है, हम लोगों ने ऊपर रखा है, ठीक है, अपना नैपबार हो गया, और एक हम लोगों का हीरो सेक्शन हो गया। उसके बाद इन्होंने कुछ ये इमेजेस दी हैं, ठीक है, और एक्सप्लोर मोर फीचर्स इन चैट जीपीटी, ऐसा कुछ करके दिया है। और क्या रखा है, अच्छा यही सारा कुछ है। उसके बाद ये प्राइसिंग का एक है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, पहले प्राइसिंग वाला बना लेते हैं, उसके बाद जो बनाने होंगे बना लेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले प्राइसिंग का हम लोग एक सेक्शन बना लेते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट में एक और नया कंपोनेंट बना लेना, ठीक है, प्राइसिंग नाम से, ठीक है। प्राइसिंग, हाँ, प्राइसिंग डॉट JSX, ठीक है। प्राइसिंग सेक्शन डॉट JSX लिख दो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना RFC, ठीक। आपका एरो फंक्शन आ गया। आपका मन है तो आप यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हो, आपका मन है आप यहाँ पर एरो फंक्शन भी बना सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। वो हमने कल बताया था आप लोगों को। अब यहाँ पर प्राइसिंग सेक्शन में हम लोग इसको, हम लोगों ने यहाँ बना तो लिया, इसको हम लोगों को ना होम पेज पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी प्राइसिंग सेक्शन दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कर लो, ठीक है। यहाँ पर लिख लो प्राइसिंग सेक्शन, ठीक है। ऊपर यहाँ पर प्राइसिंग सेक्शन इंपोर्ट हो जाएगा। हम लोगों ने होम पेज में यूज़ कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखो लिख के आने लगा प्राइसिंग सेक्शन, ठीक है। हम लोगों ने यूज़ कर लिया होम पेज में। हेलो, हाँ हाँ, अरे अभी तो स्टार्ट हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक। हमेशा याद रखना, हमने बता रखा है, कंपोनेंट जब क्रिएट करने की बात आती है तब आप एक फाइल क्रिएट करते हो, उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट करते हो। फंक्शन जब कंपोनेंट यूज़ करने की बात आती है, बिना कंपोनेंट यूज़ करे वो कहीं दिखने नहीं वाला, ठीक है। क्रिएट करना अलग होता है, यूज़ करना अलग होता है, ठीक है। आप जब यूज़ करोगे तो उसको पहले सबसे इंपोर्ट करते हो, उसके बाद यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग की तरह यूज़ करते हो,
ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का प्राइसिंग सेक्शन हम लोगों ने क्रिएट करा और उसको यूज़ कर लिया। ठीक अच्छा, अब प्राइसिंग सेक्शन में हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या, जैसे कि हम लोग अपने हिसाब से प्राइसिंग डाल सकते हैं कि लेट से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले सबसे एक एम्प्टी टैग बना देना। ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टैग यूज़ करोगे तो आपको उन सारे टैगों को रैप करना पड़ेगा एक एम्प्टी टैग में। ठीक है, इसके बाद एक आप सेक्शन बना सकते हो। ठीक है, सेक्शन टैग बना दिया। ठीक है, सेक्शन टैग बनाने के बाद आप यहाँ पर कर सकते हो क्या, सेक्शन टैग के अंदर हम लोगों के 3 कार्ड रहेंगे। ठीक है, जैसे ChatGPT पे आ रहा ना, पहला प्राइस, दूसरा प्राइस और तीसरा प्राइस। ठीक है, प्राइसेस आते हैं उसमें कि आपका इतने प्राइस का है, इतने प्राइस का मॉडल है, इतने प्राइस का मॉडल है। ठीक है, अलग अलग सब्सक्रिप्शन रहते हैं। तो यहाँ पर आप 3 कार्ड बना सकते हो। ठीक है, तो 3 डिप बना लेना जिनकी आईडी रहेगी कार्ड। ठीक है, सॉरी यहाँ पर आईडी तो चलती नहीं है क्योंकि आप टेलविंड CSS का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बस 3 डिव बना लेना। ठीक है, डिव इंटू 3 लिखोगे, 3 डिव बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप टेलविंड CSS इसमें लगा सकते हो सेक्शन में। क्लास नेम लिख देना। ठीक है, विड्थ फुल की पूरी 100% विड्थ कवर करो। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, पूरी 100% विड्थ कवर करो। और अभी के लिए बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड कर देंगे रेड। ठीक है, जिससे हम लोग का बैकग्राउंड दिखाई दे कुछ। ठीक, और ठीक है, ऐसा कुछ कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अभी कुछ भी दिखाई पड़ नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्योंकि अभी कुछ हाइट नहीं है सेक्शन की। ठीक है, एक काम करना, तीनों डिवों की हाइट आप दे देना, क्लास नेम और यहाँ पर हाइट दे देना। हमने बताया था 4 का पहाड़ा इसमें चलता है। ठीक है, तो हाइट लेट से हमें देनी है, हाइट अगर देनी है करीबन H-30। ठीक है, H-30 तो कितना होगा 120, 4 3 12। ठीक है, 120 पिक्सल की हाइट जाएगी। ठीक है, तो अगर हम उसी को 40 दे देते हैं, H-40 तो 4 4 16। ठीक है, 160 पिक्सल की हाइट जाएगी। तो हम लोग लिख देते हैं लेट से H-60। ठीक है, तो कितनी 240 पिक्सल की हाइट गई, 4 6 24 होता है। ठीक है, 240 पिक्सल की हाइट गई। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने H-60 लिखा तो 240 पिक्सल की हाइट हुई। तो यहाँ पर देखो हम लोग का कुछ ये रेड आ गया बन के। ठीक है, असल में इसमें क्या हुआ है, ये सेक्शन को हम लोगों ने दिया था विड्थ फुल, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, और ये तीनों डिव को हाइट दे दी। इन तीनों डिव को अगर हम लोग बॉर्डर भी दे दें, इन तीनों डिव को अगर हम लोग बॉर्डर दे दें, बॉर्डर इसमें कैसे देते हैं, सिर्फ लिख दोगे बॉर्डर, बस अपने आप वो ले लेगा। ठीक है, और इनको विड्थ भी दे देते हैं। ठीक है, विड्थ कितनी दोगे, देखो 100% है टोटल विड्थ। ठीक है, ये 3 बच्चे हैं सेक्शन के, अगर इनको इक्वल इनमें डिवाइड करनी है विड्थ तो कितनी जाएगी, एक के पास कितनी जाएगी इक्वल अगर डिवाइड करनी है, परसेंटेज में अगर बात करें तो 3 3 9 होता है, 90% हो जाएगा, 33% शायद से जाए। हाँ, ऐसे ही कुछ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। अब जैसे आपने ऊपर लिखा है विड्थ फुल, इसका मतलब है 100% विड्थ है सेक्शन की। अब सेक्शन की 100% विड्थ का आप कितने परसेंट ले रहे हैं? ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि यहाँ पर लेट से मेरे पास 5 बॉक्स होते हैं। ठीक है, 5 मेरे पास डिव होते हैं। ठीक है, 5 डिव मेरे पास हैं, तो एक के पास 20% जाएगी विड्थ। भाई सेक्शन की विड्थ 100% है, 5 मेरे पास बॉक्स हैं, एक बॉक्स के पास 20% विड्थ गई, 2 5 10। ठीक है, 20% की विड्थ गई तो 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 20% विड्थ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिखते हो, इसका मतलब होता है 50%। ठीक है, 1/4 लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है, 25%। ठीक है, तो ऐसे आप परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो।
ठीक है, ऐसे आप परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर लिखते हो 2/4, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा 50%, ठीक है 50%, ठीक। तो आप ऐसे यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसके लिए आप सबसे बेस्ट करना, लेट से मेरे पास 3 ही बॉक्स हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो कि 1/2 हम कितना याद रखें, 1/4 कितना याद रखें, ठीक है, 1/5 कितना याद रखें, सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको इंडिविजुअली करना है, जैसे कि आपको मतलब कि लिखना है कि 20%, ऐसे हार्ड कोड करना है 20%, हमें 1/2 नहीं लिखना, हमें लिखना है 20%, ठीक है, या फिर 1/4 नहीं लिखना, हमें लिखना है 25%। तो आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर नॉर्मल से ब्रैकेट लगा देते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी कस्टम वैल्यू भी डाल सकते हो, यहाँ पर लिख दोगे 25%, ठीक है। तो हर एक डिव जो है वो 25% विड्थ लेगा, तो 25 × 3 कितना होता है 75। 75। तो 100% में से 75% अभी इन तीनों ने जगह घेरी हुई है, यहाँ पर देखो, ठीक है, विड्थ इनकी 75% है, ठीक है। अच्छा, इनसे आप ऐसे भी कह सकते हो, क्या कि डिस्प्ले हो जाओ फ्लेक्स, ठीक है, आमने सामने आ जाओ, तो ये लोग क्या करेंगे, आमने सामने आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद आपने जैसे यहाँ हाइट 60 डाल रखी, तो इस समय ये 240 पिक्सल। अगर आपको कस्टम यहाँ पर करनी है, आप कस्टम वैल्यू यहाँ पर भी डाल सकते हो। लेट से हमें हाइट देनी है 300 पिक्सल, तो आप ऐसे लिख दो, ठीक है, हाइट 300 पिक्सल, तो आप कस्टम वैल्यू भी डाल सकते हो टेलविंड सीएसएस में अगर आपको डालनी है, बट शर्त इतनी है कि आपको वो नॉर्मल ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हाइट 300 पिक्सल, ठीक है, तो यहाँ पर हाइट 300 पिक्सल आ गई। यार ये हाइट कम क्यों लग रही है हमें, क्यों हो रहा है, लेट से अगर हम करें हाइट 1000 पिक्सल 10 लाख, हाँ ठीक है, चल तो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हाइट दे देंगे, इससे कह देंगे कि हाइट ले लो स्क्रीन के इतनी, ठीक है, हाइट ले लो स्क्रीन के इतनी। तो स्क्रीन से हाइट देने से क्या होगा, यहाँ पर आ रही हाइट 100 VH लिख के, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पूरी स्क्रीन, जितनी भी आपकी स्क्रीन है उसकी हाइट ये लेने लगेगा। अगर आपकी स्क्रीन मोबाइल की है तो पूरी मोबाइल की हाइट लेगा, अगर आपकी स्क्रीन लैपटॉप की है तो लैपटॉप की हाइट लेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से हाइट को एडजस्ट कर लेगा, ठीक। तो आपने हाइट यहाँ पर स्क्रीन लिख दिया, तो इस समय ये पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है, देखो पूरी स्क्रीन रेड आ रही है, ठीक है, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन भी रेड आ रही है और आपकी वो वाली स्क्रीन भी आ रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये हाइट को एडजस्ट कर लेता है, ठीक, हाइट स्क्रीन लिखने में, ठीक। तो हमने क्या किया, तीनों ने अभी 75% विड्थ कवर करी, बट टोटल विड्थ है 100%। तो इस समय क्या हो रहा है, यहीं तक ये आ रहे हैं, ठीक है, यहीं तक ये आ रहे हैं। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इनको बीचों बीच में लाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं जस्टिफाई सेंटर। तो ये तीनों के तीनों बीचों बीच में आ जाएंगे, ठीक है, ये तीनों के तीनों बीचों बीच में आ गए, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हम लोग गैप भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे गैप, लेट से 5, तो 4 5 20, 20 पिक्सल की इन सब में गैप आ गई, ठीक है, 20 पिक्सल की गैप आ गई। और इन सारे बॉक्सेस में अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ढंग से। यहाँ पर अगर हम BG लिख के एक हम कलर डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है, #212121, ठीक है, अभी के लिए हम डाल देते हैं, अभी हम समझाएंगे। यहाँ से आपने बैकग्राउंड कलर रेड हटा लिया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। आपके तीनों के तीनों बॉक्सेस बीच में आ रहे हैं, जो कि हाइट कवर कर रहे हैं कितनी 100 VH, ठीक है, मतलब स्क्रीन के इतनी हाइट कवर कर रहे हैं। और इन तीनों बॉक्सेस को आपने बीच में कर लिया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके, ठीक है। और तीनों बॉक्सेस कुल मिला के 75% विड्थ कवर कर रहे हैं, जबकि टोटल है 100%, तभी यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी जगह बच रही है और राइट साइड में भी जगह बच रही है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्ट तीनों को दे देते तो तीनों ये आपकी जगह ना बचती लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है, ऐसा हो जाता, ठीक, ठीक है। तो इसको अभी और ढंग से कर लेंगे, उसकी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इनके जैसा बनाना है, जैसा ChatGPT का है ना, यहाँ पर
कि बीच में आ रही है फ्री प्लस प्रो ऐसे लिख के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक। तो इसको बनाएंगे कैसे, देखो इसको अभी के लिए यहाँ से हम एम्प्टी टैग को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग ने क्या करा है, अभी सेक्शन के अंदर डायरेक्ट हम लोगों ने बॉक्सेस डाल दिए, ठीक है। तो एक काम आप और कर सकते हो, एक काम आप और कर सकते हो, डायरेक्ट बॉक्स ना डालो, डायरेक्ट बॉक्स ना डालो, एक यहाँ पर आप H1 लिख लो, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमने आप लोगों को बताई थी जब सिमेंटिक आर्किटेक्चर पढ़ा रहे थे कि हर एक सेक्शन का अपना एक H1 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन के अंदर हम लोग H1 में लिख देते हैं गेट स्टार्टेड फॉर फ्री विथ AI कोफ्ता, ठीक है। ये हम लोग के AI का नाम है, तो हम लोग का ये H1 आ जाएगा, गेट स्टार्टेड फ्री विथ AI कोफ्ता, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आ रहा है, या ये लिख सकते हैं गेट स्टार्टेड विथ AI कोफ्ता बाय टुडे, ठीक है, बाय टुडे, जैसे ChatGPT वालों ने लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपने मॉडल का नाम लिख लेंगे, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करके हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। बस इसमें CSS का ही काम है जो मेन है, ठीक है, और कुछ है नहीं इसमें, बचा नहीं है, ठीक। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ बना लेते हैं, अभी के लिए हम सब कुछ हटा देते हैं, दोबारा से एक बार शुरू करते हैं, ठीक है। सेक्शन को अभी के लिए हमने कह दिया हाइट ले लो अपनी स्क्रीन के इतनी, हाइट ले लो अपनी स्क्रीन के इतनी, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर ले लो, अभी के लिए कोई भी बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं जिससे हमें समझ में आए कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। लेट से यही वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया। तो हम लोग का ये हाइट ले रहा है स्क्रीन की इतनी, ठीक है, पूरी की पूरी, और विड्थ ले रहा है फुल, ठीक है। और इसमें इस समय सिर्फ H1 पड़ा हुआ है, ठीक है। H1 को लिख देंगे क्लास नेम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता था तो यहाँ लिख देंगे टेक्स्ट सेंटर, तो बीच में अपना H1 आने लगेगा, बीच में अपना H1 आने लगा, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसमें हम लोग लिख देंगे टेक्स्ट 6XL, तो H1 हम लोग का बड़ा हो जाएगा, टेक्स्ट 6XL आने लगेगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ पर टेक्स्ट 4XL लिख देंगे, थोड़ा सा छोटे हो जाओ, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सेक्शन को हम लोग पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से 10, 4 10 40, 40 पिक्सल की लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से पैडिंग हो गई, सेक्शन ने अपने अंदर स्पेस दे दी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक H2 बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं व्यू प्राइसिंग प्लान्स, ठीक है। आप प्राइसिंग प्लान्स देख लो, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, नॉर्मल सा क्लास नेम में लिख देना टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो जो भी आपका टेक्स्ट था वो बीच में आ गया, ठीक है, ये सबसे बीचों बीच में आ गया यहाँ पर, ठीक। इसका भी आप टेक्स्ट को दे दो 2XL, तो ये 2 गुना बड़ा हो जाएगा टेक्स्ट अपने आप से, ठीक है। इससे कह दो कि भाई, इससे कह दो मार्जिन अपने ऊपर ले लो, मार्जिन टॉप से एम्प्टी हो जाएगा, मार्जिन टॉप से कितना 4 3 12, 12 पिक्सल मार्जिन टॉप ले लो, ठीक है। तो 12 पिक्सल की इसने ऊपर से मार्जिन ले लो, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पर अपने कार्ड बना सकते हो 3, ठीक है। यहाँ पर 3 कार्ड बना सकते हो, एक डिव बना लेंगे और डिव के अंदर 3 कार्ड बना लेंगे स्पैन टैग में, ठीक है, 3 स्पैन टैग बना लेंगे, ठीक। तीनों के तीनों कार्ड रहेंगे, ठीक है। डिव को कह देंगे क्लास नेम, डिव को दे देंगे क्लास नेम, डिव को हम लोग दे देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम क्या रहेगा, क्लास नेम कर देंगे विड्थ फुल, ठीक है। पूरी की पूरी विड्थ लो जो भी तुम्हारे सेक्शन की विड्थ है। उसके बाद बैकग्राउंड अभी के लिए अगर हम रेड कर लें जिससे आपको समझ में आए कि कहाँ आपने दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो आपको दिखाई देगा कि ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि डिव का ना हम लोगों ने हाइट कुछ नहीं रखी है, हाइट को ले लो फुल, ठीक है, हाइट को ले लो फुल, तो यहाँ पर हाइट दिखाई देनी चाहिए, हाँ। तो ये हम लोगों का डिव है, ठीक है, जो कि इस समय इसके अंदर अब हम लोग
3 बॉक्स बनाएंगे, 3 कार्ड बनाएंगे, ठीक है। पहला कार्ड ये, दूसरा कार्ड ये, तीसरा कार्ड ये, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों के अंदर अगर कार्ड बनाना है, एक और चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो हम लोग का बॉक्स है ये ओवरफ्लो कर रहा है हम लोग के सेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर येलो कलर का सेक्शन आ रहा है, इसको ओवरफ्लो कर रहा है, तो आप सेक्शन के अंदर लिख सकते हो ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन, तो आपका सेक्शन ये ओवरफ्लो करना बंद कर जाएगा, ठीक है। अब ओवरफ्लो नहीं करेगा, ठीक। तो यहाँ पर अब आप 3 कार्ड बना सकते हो, ठीक है। तीनों कार्ड का के अंदर आप टेलविंड सीएसएस दे दो क्लास नेम करके, और यहाँ पर लिख सकते हो क्या कि विड्थ ले लो, लेट्स से विड्थ ले लो 1/, ठीक है। 1/2 होगा 50, 1/3 होगा 33, 1/4 होगा 25। विड्थ ले लो 1/3, ठीक है। और हाइट ले लो, हाइट ले लो, हाइट ले लो, हाइट ले लो, लेट्स से हाइट फुल कर सकते हो, ठीक है। हाइट फुल कर सकते हो, ऐसे हाइट ले सकते हो, ठीक है। और तीनों का बैकग्राउंड कलर क्या हो सकता है, यहाँ पर अगर लिख दें बीजी, बीजी हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। तीनों का बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिख देते हैं और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अभी हम लोगों के 3 स्पैन टैग आपको दिख जाएंगे, ठीक है। 3 स्पैन टैग दिख जाएंगे जिनकी विड्थ है 33%, हाइट है पूरी की पूरी, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर है 400। तीनों की तीनों अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ लिखा नहीं हो रखा। इनके अंदर कुछ लिख दो तो यहाँ पर ये दिखने लगेंगे, ठीक है। ये देखो तीनों के तीनों स्पैन टैग दिख रहे हैं, ठीक है। बट इसमें एक इशू ये है कि ये ऐसे ले नहीं रहे हैं विड्थ और हाइट वगैरह हम लोगों ने जबकि दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एक काम आप करना ना, एक काम करना, इसको हाइट फुल ना करो, हाइट स्क्रीन हटा दो यहाँ से, इन तीनों को आप हार्ड कोड कर दो। हार्ड कोड कैसे करोगे, हाइट यहाँ पर आप लिख दो 300 पिक्सल, ठीक है। तो इन तीनों को आपने हाइट दे दी 300 पिक्सल की, ठीक। अच्छा, ये तीनों के तीनों हाइट ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो सिर्फ विड्थ ले रही है, ये बड़ा अजीब है भाई, हाइट ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, एक बार ना हम सर्वर को रीस्टार्ट करके देखते हैं, कुछ टेलविंड में गड़बड़ी आ रही है। अच्छा, यू आर यूजिंग Node.js 21.7.3, वीट रिक्वायर्स Node.js वर्जन, प्लीज़ अपग्रेड योर Node.js वर्जन। अच्छा, इस वजह से आ रही, क्या दिक्कत, ठीक है। तो ये Node.js के वर्जन को अपग्रेड करने के लिए बोल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। अभी के लिए ऐसे रहने देते हैं। तो इसका है एक ये कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग अगर इसको दे दें, इस डिव को दे दें, या अगर इन तीनों स्पैन टैग को अगर डिव बना ले तो हो जाना चाहिए वैसे तो। हाँ, डिव बना रहे तो ले रहे हैं ये लोग हाई, ठीक है। स्पैन में नहीं ले रहे हैं तो कुछ होगा गड़बड़ी, ठीक है, इस वजह से नहीं ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो तीनों को डिव ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हम सोच रहे थे फ्लेक्स ना लगाना पड़े, बट अब लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दो फ्लेक्स, ठीक है। एक लाइन में तीनों के तीनों आ जाएंगे, ठीक है। एक लाइन में तीनों के तीनों आ गए, और इनको आप कह सकते हो गैप दे दो, 10, तो 4 × 40, 40 पिक्सल की गैप चली गई इनके बीचों बीच में, ठीक है। 40 पिक्सल की गैप आ गई। और यहाँ पर हाइट इनकी 309 का हो, इनकी हाइट को और ज़्यादा करो, इनकी हाइट को लगभग 600 करो, या 550 तो कर ही दो, ठीक है। 550 कर दो, तो ऐसे ही इनकी हाइट कुछ इतनी आएगी, ठीक है, ठीक है, इतनी बहुत है। और क्या कर सकते हो, हाँ, प्राइसिंग प्लान्स एकदम यहाँ पर सट के आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो प्राइसिंग प्लान लिखा है इसके मार्जिन टॉप आपने दी थी, ठीक है। आप एक काम और कर सकते हो, MX लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में,
बट ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हम एम वाई लिख सकते हैं, मार्जिन वाई एक्सिस में टॉप और बॉटम। तो टॉप और बॉटम कितनी मार्जिन होनी चाहिए, लगभग 5 की, ठीक है। तो 4 5 20 20 पिक्सल की टॉप और बॉटम में मार्जिन चलेगी, ठीक है, टॉप में भी और बॉटम में भी, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो गया और ये मेरे 3 कार्ड बन गए, ठीक है। इनका पीछे का बैकग्राउंड ये रेड हटा दे रहे हैं अभी के लिए, ठीक है, और ये बैकग्राउंड ये भी हटा दे रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का कुछ ऐसे ये दिखेंगे 3 कार्ड, ठीक है, ये 3 कार्ड कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इनमें एक काम और करना, इन तीनों के तीनों कार्ड में आप बॉर्डर लगा सकते हो, ठीक है, बॉर्डर लगा देना, और बॉर्डर लगा देना लगभग दो का, ठीक है, और राउंडेड कर देना, बॉर्डर रेडियस भी लगा देना, ठीक है, राउंडेड LG, तो बॉर्डर रेडियस भी कुछ आ जाएगा इनमें, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे आप अगर ये कलर नहीं भी डालते हो बैकग्राउंड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, आपका बॉर्डर लग जाएगा और राउंडेड आ जाएंगे। तो ये आपके 3 कार्ड दिखने लगे यहाँ पर, ठीक है, कलर नहीं है बट बॉर्डर है और राउंडेड भी है ये थोड़े थोड़े, ठीक है, ठीक। तो ऐसा आप कर सकते हो, आपके ये 3 प्राइसिंग प्लान्स के कार्ड बन गए। अब यहाँ पर आप इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, एक है फ्री, एक है प्लस, एक है प्रो, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक करके लिख लो, ठीक, एक एक करके लिख लो। पहले वाले कार्ड के अंदर लिख लेंगे, एक H3 में फ्री, ठीक है, दूसरे वाले कार्ड में लिख लेंगे H3 में प्रो, और तीसरे वाले कार्ड में लिख लेंगे H3 में प्लस, ठीक है, ठीक है, फ्री प्लस प्रो जो भी है, तो हम लोग का यहाँ पर लिख के आ गया फ्री, प्रो और प्लस, ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? ये सब देखो, ये सारा कुछ UI का ही पार्ट है, ठीक है, तभी कहा जाता है आप स्ट्रक्चर बनाना कर लो, सीख लो। जो हम लोग कहते हैं ना HTML CSS वही सब यहाँ पर आएगा, आगे चल के भी रिएक्ट में भी, और कुछ नई चीज़ नहीं आने वाली, लिखने का तरीका चेंज हो गया बस, ठीक है, काम अंदर वही हो रहा है, ठीक। बस ये है, अभी आप जब जावास्क्रिप्ट लगाओगे तब आपको कुछ अलग लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे ये HTML के अंदर ही जावास्क्रिप्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। बट ये आपके उसमें भी होता है, जावा में भी होता है, XML करके होता है, ठीक है। उसमें क्या करते हो आप, जब रेंडर करते हो बैकएंड से पेज, स्प्रिंग बूट में होता है ना, XML के अंदर ही आप जावा लिख देते हो HTML के अंदर, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो इसमें JSX है इसमें, ठीक है, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आप HTML लिखे दे रहे हो, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक। तो H3 में आप क्लास नेम में इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लो, तो टेक्स्ट हम कर लेंगे इसको एक्सेल, ठीक है। इसका फॉन्ट वेट थोड़ा बड़ा कर लेंगे, तो फॉन्ट यहाँ पर लगा देंगे बोल्ड, ठीक है, और जितने भी बॉक्स हैं सबको पैडिंग दे देना, तो यहाँ पर पैडिंग दे दो लगभग 5 4 5 20 20 पिक्सल की पैडिंग दे दो, ठीक है, तीनों के तीनों बॉक्सेस को, तो अपने अंदर ये स्पेस बना लेंगे, तीनों के तीनों बॉक्सेस अपने अंदर ये स्पेस बना लेंगे, देखो टॉप से भी, लेफ्ट से भी, बॉटम से भी, राइट से भी, ठीक है। तीनों के लिए आप यही सेम चीज़ लिख दो, ठीक है, तीनों के लिए आप यही सेम चीज़ लिख दो, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। क्लास नेम में H3 में, ठीक है, तो तीनों के लिए यही सेम चीज़ लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों में हमें दिखाई दे रहा है फ्री, प्रो, प्लस, वैसे यहाँ ChatGPT में भी है फ्री, अच्छा यहाँ प्लस और प्रो है, ठीक है, प्लस और प्रो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें एक और चीज़ करना, टेक्स्ट को ना 2XL कर लो, 2 गुना बड़ा कर लो टेक्स्ट को, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है, ऐसा ठीक है। तो इसमें और क्या कर सकते हो, अब आप अपने प्लान के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। पहला जो फ्री है उसमें ये लिख देना, तो इसको हम लोग लिख देंगे H3 के नीचे P टैग के अंदर, ठीक है, फिर H3 के नीचे P टैग बना देंगे,
तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। प्रो वाला सबसे नीचे रखते हैं, ठीक। तो सबका पी टैग हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है, चैट जीपीटी से। इसका भी पी टैग कॉपी कर लिया, प्लस वाले का भी, ठीक। और प्रो वाले का भी पी टैग कॉपी कर लिया, ठीक है। इसका भी पी टैग हम लोगों ने कॉपी कर लिया यहाँ पर, ठीक। तो तीनों का पी टैग हम लोगों ने कॉपी कर लिया इस समय, ठीक है। अच्छा, अब इसको अभी हम लोग CSS बाद में लगाएंगे, पहले सबसे स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपने के पास ये भी आ रहा है, ठीक है, कि एक्सेस टू GPT 4.1 मिनी। अच्छा, ये इसके फीचर्स हैं। तो ये सब तो अभी के लिए हम लोग उसमें डाल सकते हैं ना। अरे, एक अपने पास होता है ULLI टैग, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेट पॉइंट्स में ये सब डाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पी टैग के अंदर ULLI टैग भी डाल देते हैं, ठीक है। और लेट से अगर आप बेसिक वाला लेते हो तो कितने इसमें 1 2 3 4 5 6 आपको चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। LI इंटू 6 लिखोगे, एंटर करोगे, 6 LI टैग बन जाएंगे। अगर आप प्रो प्लस वाला ले रहे हो, ठीक है, UL टैग के अंदर LI टैग डाल दोगे, तो यहाँ पर अगर आप प्लस वाला ले रहे हो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें मिल रही हैं। तो आप यहाँ LI इंटू 8 लिख सकते हो, ठीक है, 8 चीज़ें मिल रही हैं। और जो प्रो वाला है उसमें कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 चीज़ें मिल रही हैं। तो आप यहाँ पर प्रो वाले में पी टैग के नीचे UL टैग बना के LI इंटू 7 कर सकते हो, आपके 7 LI टैग बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर फ़िलहाल के लिए अभी हम लोग के ये कुछ ऐसे लगने लगे। एक बार रीस्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करने पे आया क्यों नहीं। अच्छा, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगा होगा क्या कहीं पर, एक मिनट रुको ज़रा, मैं देखने दो app.css में index.css। अच्छा, टेलविंड CSS में बाय डिफ़ॉल्ट इनका वो हट जाता है, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें अगर हम कुछ लिख दें तब आ रहा बुलेट पॉइंट इसका। हाँ, तो बुलेट पॉइंट इसमें हटा हुआ है, ठीक है। तो टेलविंड CSS साथ से ये बुलेट पॉइंट हटा देता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो अपने को नॉर्मल अभी के लिए ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, ऐसे ही पॉइंट्स लिखने हैं। तो एक काम करते हैं कि जल्दी से सारे के सारे पॉइंट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से फ्री का एक एक करके पॉइंट जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही तो होना, हाँ। तो हम ना सेम चीज़ अभी के लिए लिख देंगे, बस एक हम बना रहे हैं, ठीक है। बाकी सब आप लोग अपने मन से बना लेना, ठीक है। हम एक बना रहे हैं, बाकी सारा चीज़ आप लोग अपने मन से बना लेना। ठीक है, तो हमने एक अभी के लिए हम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। तो ULLI टैग के अंदर हमने ये सारे लिख दिए हैं इसके, ठीक है। और इसमें हम लोग का ऐसा कुछ दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। फ्री के अंदर सेम आपका प्लस के अंदर भी होगा, और उसके बाद हाँ सब में सेम होगा। तो अभी के लिए हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं सबके सब में, ठीक है। आपने यहाँ पर भी इसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया और इसमें भी आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो तीनों में इसमें थोड़े ज़्यादा थे तो इसमें तीनों ये दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक ठीक है। तो अभी के लिए ये ऐसे लग रहे हैं कुछ, ठीक है। फ्री में कुछ है, प्लस में कुछ है, प्रो में कुछ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग को ढंग से करना पड़ेगा। पहले सबसे तो चैट GPT वालों ने
जो फॉन्ट यूज़ करा है, अगर हम लोग चाहें तो एग्जैक्ट फॉन्ट वैसे ये निकाल सकते हैं, ठीक है, बट ये लगाना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टेलविंड सीएसएस में जब आप कोई कस्टम फॉन्ट लगाते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा दुखद होता है, ठीक। तो इसको ना हम लोग को ऐसे ही संभालना पड़ेगा अभी के लिए, ठीक है। तो फ्री प्लस प्रो, ठीक है, 3 दिख रहे हैं। तो अपना कुछ अलग ही रखते हैं क्योंकि एकदम सेम रखेंगे तो बहुत बेकार लगेगा, ठीक है। अपना कुछ रेट्रो तरीके रखते हैं, ठीक है। तो हीरो सेक्शन से पहले सबसे तो ये ग्रीन कलर हटा दो जो आ रहा है, हमने बस समझाने के लिए लगाया था ये, इसको अभी के लिए हटा दो, ठीक है। तो आपका हीरो सेक्शन से ये ग्रीन कलर हट जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग का कुछ ये ऐसा लग रहा है, ठीक है। वैसे अच्छा तो ये भी लग रहा है, ब्लैक एंड वाइट थोड़ा जच रहा है ना, ठीक है। तो फ्री में तो आपको कुछ ख़रीदना होता नहीं है, इसमें ख़रीदना होगा गेट प्लस और गेट प्रो, ठीक है। $20 पर मंथ और $200 पर मंथ। अरे भाई साहब, $200 पर मंथ, 16,000 रुपये पर मंथ, ठीक। अच्छा, चैट जीपीटी वालों ने एक और शायद से नया निकाला है सब्सक्रिप्शन इंडिया के लिए, है ना। इंडिया के लिए ख़ास तौर से इन्होंने एक नया निकाला है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर अगर जाएं, अगर इनके में सब्सक्रिप्शन में जाएं, ठीक है, अपग्रेड प्लान, तो ये देखो। और ये पता है किस दिन निकला था? जिस दिन AI फिएस्टा आया था उसी दिन आया था ये, चैट जीपीटी वालों ने निकाला था। 399 रुपये INR पर मंथ। तो ये खास तौर से इंडिया के लिए ही है। यहाँ पर नीचे देखोगे लिखा होगा ओनली अवेलेबल इन सर्टेन रीजन्स, लिमिट्स अप्लाई, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडिया के लिए निकला है, 400 रुपये पर मंथ को, ठीक है। ये आप लोग ले सकते हैं, मेरे पास है, मेरे पास ये वाला है 2000 वाला, हमने ले रखा है। तो ये भी ले सकते हो, बहुत अच्छा है। अब से हम यही वाला करेंगे। तो इसमें अब क्या होगा, क्या होगा, प्लस और प्रो है, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा बहुत अब इसमें लगाना पड़ेगा अपने मन से, ठीक है। तो एक काम करना कि प्राइसिंग सेक्शन में, ठीक है, ये जितने आपके बॉक्स हैं, ठीक है, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स और 3 बॉक्स, ये 3 बॉक्स हैं, ठीक है। इन तीनों में आपको बटन लगानी पड़ेगी। ये तो फ्री वाला है, तो यहाँ पर सबसे नीचे एक बटन बना लो, ठीक है, एक बटन बना लो और यहाँ पर लिख दो गेट फ्री, ठीक है, एक बटन बना ली। दूसरे वाले में आ जाओ, यहाँ पर लिख दो एक बटन बना के, बटन बाय प्लस, ठीक है। और तीसरे वाले में एक बटन बना लेना, यहाँ पर लिख देना UL टैग के नीचे बटन बना के बाय प्रो, ठीक है, बाय प्रो, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है, P टैग में लिख देना, P टैग में लिख देना कितना, $200, ठीक है, पर मंथ, ठीक। ऐसे ही इसमें लिख देना P टैग में डॉलर लेट से 20 पर मंथ, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। ऐसे इन लोगों ने भी लिख रखा है, ठीक है, $20 पर मंथ, $200 पर मंथ, और ये गेट फ्री, ठीक है, ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो अब अपने को ना इसको थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा, वो अपने हिसाब से हम लोग को बनाना पड़ेगा। इसमें अगर हम देखें तो चैट जीपीटी के अगर होम पेज में जाए, ओवरव्यू में, ठीक है, इनके में क्या है, इनके में अगर जाए तो हमें देखना है, हाँ, तो तीनों की हाइट अच्छा सेम है, तीनों की हाइट सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि इसमें ना ये बटा हुआ है, ये एक है टॉप वाला, ठीक है, ये पूरा का पूरा है टॉप वाला, ये पूरा का पूरा है बॉटम वाला, ठीक है। ये दोनों बटे हुए हैं, सबसे एक नीचे आ रहा है, एक सबसे ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो हम लोग को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ठीक, हम लोग को भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, गेट प्लस, गेट प्रो, गेट फ्री, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर लिख देना गेट, ठीक है, गेट, और यहाँ पर भी
गेट प्रो, ठीक है, गेट प्रो। और यही पीटक उठा के हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे बटन के ऊपर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे $0 पर मंथ, क्योंकि ये फ्री है, ठीक है। ऐसा कुछ है, गेट फ्री, ठीक। तो अपने को अब इसमें CSS का पूरा काम अपना बचा है, ठीक है। CSS का मेन काम बचा और कुछ है नहीं। तो ये अभी के लिए कैसा दिख रहा है, नॉर्मल सा ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो पहले सबसे तो बटन हम लोग कर लेते हैं, जिससे अलग थोड़ा लगने लगे। बटन को कह दोगे क्लास नेम, ठीक है, क्लास नेम। और बटन को क्लास नेम दे दिया और इसको दे देना BG, ठीक है। BG आपने हीरो सेक्शन में एक येलो दिया था, शायद से येलो 400, ठीक है। तो आप यहाँ पर दे दो BG येलो 400, ठीक है। पैडिंग दे दो बटन को टॉप और बॉटम से, लेट से 2, ठीक है, 4 दूनी 8, टॉप बॉटम से, ठीक है, PY 2 और PX दे दो लेफ्ट और राइट से 4, 4 4 16, 16 पिक्सल की। राउंडेड यहाँ पर कर देना, राउंडेड कर देना 2XL। तो यहाँ पर होगा क्या, और हाँ हाँ, तो बटन में ना एक बॉर्डर लगा देना, ठीक है, बॉर्डर भी दे देना। और ठीक है, इतना ही करना अभी के लिए। तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। गेट फ्री में कुछ ऐसा दिख रहा है, ज़्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा। यहाँ पर अगर हम 4XL कर दें, ठीक है, अब ठीक लग रही है, ठीक है। कर्सर पॉइंटर भी करना होगा, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख देना क्या, कर्सर पॉइंटर, ठीक है। कर्सर पॉइंटर कहाँ पर गया, ये रहा, ठीक है, कर्सर पॉइंटर। तो यहाँ पर आपका कर्सर पॉइंटर होके आने लगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग चाहें तो हवर वगैरह लगा सकते हैं, या जब इस पर क्लिक करें तब हवर करें तो ये थोड़ा उठ के आना चाहिए, इसका स्केल बड़ा होना चाहिए। तो जब हमने हवर करा, हवर के आगे यहाँ पर ऐसे करके लगा देते हो कोलन, ठीक है। और यहाँ लिख दोगे स्केल, ठीक है। स्केल लेट से हमने लिख दिया 110, ठीक है, 110। तो क्या होगा, जब हम बटन के ऊपर जाएंगे हवर करेंगे तो ये थोड़ा उठ रहा है, ठीक है, थोड़ा उठ रहा है बटन। अगर हम इस पर क्लिक करें थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, तो हम लोग इसको भी कर सकते हैं एक्टिव, ठीक है। एक्टिव में कोलन लगा देंगे और लिख देंगे इस स्केल 100, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, इस पर जब करा तो ऊपर उठाया, जब क्लिक करा तो अंदर जा रहा है, ठीक है। एक हम लोग का ये अच्छा सा बन गया। अभी ये ना एकदम से उठ रहा है, एकदम से अंदर जा रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन और लगाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांजिशन लिख देना, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है। ट्रांजिशन ऑल बस लिख देना, ये अपने मन से आपका सेकंड वगैरह सब ये सेट कर देता है। ट्रांजिशन ऑल लिखा है, अब थोड़ा ये ना आराम से हो रहा है, ठीक है। थोड़ा इसमें स्मूथनेस आ गई है पहले के मुकाबले, ठीक है, ये इसमें स्मूथनेस आ गई है, ठीक। 110 अच्छा नहीं लग रहा, 105 रखो, ठीक है, 105 रखो, ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, ठीक, तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, ऐसे ही रखना, ठीक। या फिर राउंडेड ना रखो, ठीक है, राउंडेड रखने से ना रखने से कोई वैसा कोई पड़ नहीं जाएगा, ऐसा भी ठीक लग रहा है थोड़ा, ठीक है, ऐसा भी ठीक लग रहा है, कोई वो नहीं है, ठीक है। PY टॉप बॉटम में 4 कितनी, 4 1 जा 4, तो 4 पिक्सल की बस पैडिंग दो, तो अब थोड़ा रेक्टेंगल शेप में आ गया, तो ये थोड़ा ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, ये पूरी की पूरी जो आपने अभी एक बटन को दिया है ना टेलविंड CSS, इसको कॉपी करो, ठीक है, पूरी टेलविंड CSS कॉपी कर लो। और इसको जो भी बटन है आपके पास, एक ये बटन है यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, ठीक है, एक ये बटन है यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसा कर लो। तो आपके पास तीनों में सेम चीज़ें आ गई, ठीक है, तीनों में सेम टेलविंड CSS लग गई, ठीक है। तो ऐसा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अगर हम बॉर्डर नन दे दें तो कैसा लगेगा, ये अगर लिखते हैं
हाँ, इसको बॉर्डर नहीं दिया तब भी ठीक लग रहा है, ठीक है, बॉर्डर नहीं देते ऐसे ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों का बन गया। अब बस थोड़ा बहुत हम लोग को चेंज इसमें करना है, ठीक है। जैसे फ्री वाले को बोल्ड नहीं देते, ठीक है, फॉन्ट मीडियम दे देंगे। फॉन्ट मीडियम होता है ना इसमें, मीडियम, हाँ, फॉन्ट मीडियम होता है, ठीक। तो फ्री वाला नॉर्मली ऐसा लग रहा है, ठीक है, ठीक। और इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट दे देंगे 4 एक्सेल, तो ये थोड़ा सा बड़ा लिख के आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सेम टेलविंड सीएसएस सबको दे देंगे, ठीक है। अच्छा, फ्री वाले को पहले एक कार्ड को बना लेते हैं हम लोग, के सारे कार्ड अपने आप बन जाएंगे, ठीक है, सारों में, क्योंकि वही सेम देनी है सीएसएस, ठीक है। तो एक कार्ड हम लोग पहले बनाने पे ध्यान देते हैं। तो पहले सबसे ये कार्ड पे हम लोग जाते हैं। अब यहाँ पर जो फ्री लिखा है इसके नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो इसको कह सकते हैं, यहाँ पी को कह सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पी को कह सकते हैं। क्लास नेम, मार्जिन टॉप ले लो अपने से, मार्जिन टॉप ले लो कितना, लेट से 3, 4 3 12, 12 पिक्सल की टॉप से मार्जिन ले लेगा, ठीक है। तो 12 पिक्सल ऊपर से इसने मार्जिन दे दी, ठीक। उसके बाद जो ये यूएल अलाई टैग है इसको भी कह सकते हैं, क्लास नेम में कह सकते हैं मार्जिन अपने ऊपर दे दो 3 की, मतलब वही 12 पिक्सल की, तो इसने भी यूएल अलाई टैग ने मार्जिन टॉप दे दी 3 पिक्सल, ठीक है। और सारे के सारे अलाई टैग में हम लोग कह सकते हैं, जितने भी अलाई टैग है सब लोग क्या करो, अपने ऊपर मार्जिन दे दो 2 की, ठीक है, 8 पिक्सल की, तो सबके सब अपने ऊपर 8 पिक्सल की मार्जिन दे देंगे, ठीक है। और सबसे आखिरी में आया ये पी टैग, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये पी टैग है वो बटन है, और ये यूएल टैग है, ठीक है, और H3 और पी टैग है, ठीक है। तो हम लोग का ये $0 पर मंथ और गेट फ्री बटन, ये दोनों ना असल में सबसे नीचे आ रही हैं। अगर हम लोग चैट जीपीटी का भी देखें, अभी के लिए इसको थोड़ा हम लोग ढंग से कर लेते हैं। यहाँ पर क्लास नेम दे देंगे और इससे कह देंगे क्या कि क्या कर लो, मार्जिन 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 टॉप अभी के लिए ले लो कितना, 4, 16 पिक्सल की मार्जिन टॉप ले लो। टेक्स्ट ले लो 2 एक्सेल, टेक्स्ट अपना बड़ा कर लो, ठीक है। और मार्जिन बॉटम भी दे दो बटन को भी, ठीक है, कितना, लेट से 2 की, तो 4 2 8 पिक्सल की इसने मार्जिन टॉप बॉटम में भी दे दिया, ठीक है। तो ये इस समय ऐसा कुछ लग रहा है फ्री वाला, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। अच्छा, एलाई टैग में कहीं पर बुलेट पॉइंट वगैरह नहीं लिख के आ रहे हैं, हम लोग को चाहिए कि पॉइंट लिख के आना चाहिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। क्या इसमें होता था, क्या प्रॉपर्टी होती थी यार, लाइन है तो नहीं, लिस्ट स्टाइल, हाँ, लिस्ट स्टाइल करके शायद से होती थी, लिस्ट स्टाइल, नहीं, हाँ, यूएल अलाई टैग में, ठीक है। तो अब देखो ऐसा बहुत बार होगा, ठीक है, जब भी आप ये सब करोगे ना, तो अब जैसे एलाई का हमें करना है, ठीक है। तो एक हम लोग के पास प्रॉपर्टी होती थी लिस्ट स्टाइल करके सीएसएस में, ठीक है, लिस्ट स्टाइल करके एक होती थी जो हम लोग के बुलेट पॉइंट्स ला देती थी। अब हमें वैसे बुलेट पॉइंट्स लाने, ठीक है, बट हमें ध्यान नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। तो टेलविंड सीएसएस की सिंपल से है, तो अगर कोई भी आपको चीज़ पढ़नी है टेलविंड सीएसएस की डॉक्यूमेंटेशन में होगा ज़रूर, ठीक है। तो ये लोग बता देंगे, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, बिल्कुल ध्यान से उतर गया। टेलविंड सीएसएस में यहाँ पर सर्च कर सकते हो, ठीक है, क्विक सर्च है, यहाँ से आप सर्च कर लो डायरेक्ट, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम लिख दें लिस्ट स्टाइल, हाँ देखो आ गया लिस्ट स्टाइल टाइप, यहाँ पर ये बता देगा हमें एग्जैक्ट। तो लिस्ट है डिस्क, अच्छा डेसिमल से ये आएगा, कस्टम अच्छा करना है तो ऐसे आएगा, वैल्यू करोगे तो ऐसा आएगा, अच्छा। तो लिस्ट डेसिमल है, ठीक है, लिस्ट डेसिमल। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम सारे अलाई टैग में लिखें लिस्ट डेसिमल, तो क्या, ठीक है, तो 1 2 3 4 में आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो लिस्ट डिस्क लिखेंगे तो लिस्ट बुलेट पॉइंट्स में आ रहा है, ठीक है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। हम लोग को बुलेट पॉइंट्स में लिखना हो तो लिख सकते हैं, ठीक है, वैसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हम लोग को लिखना ही लिखना है, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ठीक है।
चैट जीपीटी ने यहाँ पर किसका यूज़ करा है? टिक का, ठीक है। तो हम लोग भी इसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल सा एक फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। फ्लैट आइकन से एक फ़ॉन्ट हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, आइकन सॉरी, ठीक है। फ़ॉन्ट कह रहे एक आइकन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चेक का ठीक है। तो यहाँ पर हैं तो मिल तो गए, ये ज़्यादा ठीक है, ठीक है। ऐसे इसको डाउनलोड कर लेंगे, पीएनजी को फ्री डाउनलोड। क्या हो गया? इसमें क्या लॉगिन करना पड़ेगा क्या? हाँ हो गया, ठीक है। तो चेक डॉट पी नाम से हो गया है, ठीक है। चेक 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 डॉट पी नाम से हो गया। इसको यहाँ से कट कर लेना, ठीक है। यहाँ से कर लेना, कहाँ गया? हाँ हाँ, यहाँ से इसको कट कर लेना, ठीक है। सब कुछ बंद कर दो, बहुत सारे खुल गए टैब, ठीक है। उसको कट कर लो और पेस्ट कर दो लाके एसेट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एसेट्स नाम का एक ये फोल्डर होगा, इसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर देना बस, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा चेक डॉट पी नाम से, ठीक है। इसको अब आपको बस करना ये है कि प्राइसिंग सेक्शन में ऊपर इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर आप कहोगे कि हम क्या करें, एल के अंदर ही एक इमेज टैग ले लें, ठीक है। इमेज टैग ले लिया और यहाँ पर ऑल्टरनेटिव नेम इसको लिख देते हैं चेक आइकन, ठीक है, आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर एसआरसी के अंदर सोचो हम डॉट स्लैश करके कर लें जैसे एचटीएमएल में करते थे, ये नहीं होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर पहले इमेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर करोगे इंपोर्ट, ठीक। यहाँ पर लिख देना चेक फ्रॉम डॉट स्लैश या डबल डॉट स्लैश एसेट्स फोल्डर के अंदर, किस नाम से? चेक डॉट पी, ठीक है। अब आप इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। यूज़ कैसे करना है, और यूज़ भी आपका ये इसके अंदर नहीं होगा, स्ट्रिंग के अंदर। आपको जितने भी हैं एसआरसी के अंदर जो स्ट्रिंग है इसको हटा देना अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर करली ब्रेसेस लगा देना, ठीक है। और यहाँ लिख देना सिंपल सा चेक, बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ सिंपल सा लिख देना चेक, ठीक है। आपने जो इंपोर्ट करा आपने यहाँ चेक लिख दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी इमेजेस आ रही होंगी सब में, ठीक है। बहुत सारी इमेजेस आ रही, डिफरेंट इमेजेस आ रही। तो ये सब होता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत है नहीं, ठीक। तो अब इमेजेस को ढंग से हम लोग को करना पड़ेगा, इमेजेस को भी हैंडल करना पड़ेगा। तो सब में दे दो क्लास नेम, और सारी इमेजेस को पहले सबसे छोटा करो, विड्थ 2, 8 पिक्सल कर दो, नहीं कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाएगा, 16 पिक्सल दे दो विड्थ, ठीक है। 16 पिक्सल में ऐसे आने लगी, ठीक है। एक के नीचे एक आने लगी। एक काम कर सकते हो, आपने एल टैग के अंदर एक इमेज लिखा है, और ठीक है, एल टैग के अंदर आपने एक इमेज लिखा है, और आपने क्या करा है, ये डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। इन सबको डायरेक्ट ना लिख के, ठीक है, इन सबको डायरेक्ट ना लिख के एक स्पैन टैग बना लो, ठीक है। और स्पैन टैग के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दो, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर ये सारी चीज़ें डाल दो, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक। जिसको मालूम है स्पैन टैग क्या करता है वो समझ गया होगा हमने क्यों करा है, ठीक है। क्योंकि आपका स्पैन टैग के आगे है इमेज टैग, इमेज टैग भी आपका इनलाइन एलिमेंट होता है, स्पैन टैग भी आपका इनलाइन एलिमेंट होता है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग को कोई भी एल टैग में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक।
ठीक है। तो ये हम लोग का ऐसा नॉर्मल सा हो गया। हम लोग बस एक बॉक्स बना रहे हैं, सबको बैक कॉपी पेस्ट कर देंगे और कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा, हमने स्पैन टैग के अंदर करा तब भी ये एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है। तो शायद से ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये सब एलाई टैग के अंदर है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में तो हम लोग को डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, और कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। या तो हम लोग चेंज करें, अब चेंज नहीं करेंगे दोबारा से, वो सब आप कर लेना अपने मन से जब बनाना, ठीक है। अभी के लिए हम बस यूआई बना के ऐसे दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं फ्लेक्स का यूज़ करा तो आमने सामने आ गए, ठीक है। ये ऐसे स्ट्रेच होके आ रही हैं, तो इस जगह पे आपने कर लिया अलाइन आइटम सेंटर, तो क्या लिखोगे, आइटम्स सेंटर, ठीक है। तो अभी स्ट्रेच नहीं होगी आपकी इमेज, बीच में आनी चाहिए, हाँ बीच में आ रही है, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर लेना, गैप दे देना, लेट से 2 का 4 दूनी 8 पिक्सल का गैप हो गया, तो 8 पिक्सल का गैप आपने दे दिया, ठीक है। ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक, ऐसे आ रहा है, ये बीच में आ रहा है इनके में, देखिए लिमिटेड में इनके में ऊपर आ रहा है सबसे, है ना, अपने में बीच में आ रहा है। इसको सही कर सकते हो, कैसे करोगे, आइटम सेंटर ना देना, ठीक है, आइटम्स स्टार्ट दे देना, ठीक है। तो ये ऊपर तरफ आना चाहिए, ठीक है, ऊपर तरफ आ रहा है, ठीक है, सारा का सारा ऊपर तरफ आ रहा है। तो हम लोग का ये नॉर्मल ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये जो आइकन है इसका ना विड्थ बढ़ा देना, ठीक है। यहाँ पर क्लास नेम से इसकी विड्थ बढ़ा देना, 4 की जगह यहाँ पर 6 कर देना, 4 6 24, 24 पिक्सल की विड्थ हो गई, ठीक है। तो ऐसा ज़्यादा ठीक लग रहा है, ठीक है, ऐसे ज़्यादा ठीक लग रहा है, 24 पिक्सल की विड्थ हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही आप और में भी कर लेना, प्लस प्रो में भी कर लेना, ठीक है। और क्या इसमें, हाँ ये सबसे नीचे आना है, ठीक है, ये सबसे नीचे आना है, ये सबसे नीचे आना है, ठीक है। अभी के लिए क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग ये प्रो में भी कर रहे हैं, ठीक है, प्रो में भी कर रहे हैं, तो प्रो में देखो यहाँ पर ख़त्म हो जा रहा है, तो यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। हमें क्या चाहिए, तीनों के तीनों में सबसे नीचे आना चाहिए, ठीक है। तीनों के तीनों में अगर हमें सबसे नीचे लाना है तो हमें ये करना पड़ेगा, ये जो टॉप वाला है, ठीक है, इसको हम लोग को बॉक्स के अंदर देना पड़ेंगे 2 डिव, और इसको कहना पड़ेगा टॉप डिव और इसको कहना पड़ेगा बॉटम डिव, ठीक है। और इन दोनों में कहना पड़ेगा क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, और गैप दे देंगे बीच में, ठीक है। और जस्टिफाई कंटेंट क्या, स्पेस बिटवीन, तो एक सबसे ऊपर चला जाएगा, एक सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बस कहना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ना, हम असल में क्या होता है, हम स्ट्रक्चर इतना बना चुके हैं, मेरे दिमाग में है, बैठा हुआ है, हम देख के समझ जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे होगा। सब जब आप करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, तभी ये सब आने वाला है। ये क्योंकि यूआई का पार्ट है तो हम थोड़ा जल्दी चल रहे हैं, ठीक है, इसमें हमें ज़्यादा टाइम इसमें लगाना नहीं। यूआई आप लोग अपने मन से बना लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा टाइम ही टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। आप लोग बना लेना घर पे जाके, हमें यूआई बना के जल्दी से मेन चीज़ों पे चलना है रिएक्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपने HTML तो कर ही रखी है, ठीक है, बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनाना सीख लेना, क्योंकि रिएक्ट का दूसरा नाम होता है यूआई कंपोनेंट लाइब्रेरी, ठीक है। तो आप यूआई के कंपोनेंट्स इसमें डिज़ाइन करते हो, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे इसका मतलब क्या होता है। तो आप जब स्ट्रक्चर बनाना सीख लेना, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा मेन है, ठीक है। तो अभी के लिए हम जल्दी से बना के कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का सेम काम तो हो चुका है, ठीक। इसको अब हमें एक टॉप में दिखाना है, एक बिल्कुल बॉटम में दिखाना है, ठीक। 7:30 बज गया क्या, तो ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स में 2 डिव बना लेंगे, डिव इंटू 2, ठीक। पहले वाले डिव के अंदर ये पूरा का पूरा H3P और UL ये सब उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरे वाले डिव के अंदर ये P टैग और ये बटन, ठीक है, P टैग और ये बटन, इसको भी उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये हमने इसलिए करा है ताकि हम
इसमें फ्लेक्स लगा सकें इसके पेरेंट के ऊपर, ठीक है। अब इसमें इस समय बॉक्स के अंदर इसके 2 बच्चे हैं, इस बॉक्स के अब 2 बच्चे हो गए, ठीक है। तो अगर हम बॉक्स को कह देंगे फ्लेक्स, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों बच्चे ये आमने सामने आने लगे, ठीक है। हम कह देंगे इसको फ्लेक्स कॉलम, तो क्या होगा, ये दोनों दोबारा से ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब आप जस्टिफाई वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जस्टिफाई बिटवीन हमने कर दिया, तो एक बिल्कुल टॉप हो गया, एक बिल्कुल बॉटम में आके आ बैठ गया, आपका यूआई बन गया, ठीक है। यही तो करना था, और क्या करना था, अब कुछ इसमें चेंज ही नहीं करना, ठीक है। बस जब आपका एक ये यूआई बन गया है, प्लस और प्रो में भी सेम चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो आपका एक ये बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, ये 2 बॉक्स हैं, ये चाहना तो आप कर लेना, अगर जल्दी होए तो हम यहाँ पर दोनों बॉक्स को हटा दे रहे हैं, इसी बॉक्स को यहाँ पर 2 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 बार कॉपी पेस्ट कर देंगे, 1 बार और 2 बार, ठीक है। तो हम लोग के तीनों फ्री के इस समय आ रहे हैं, ठीक है, तीनों के तीनों फ्री के आ रहे हैं। बस अपने को करना इतना है, जो पहला बॉक्स है, ठीक है, जो पहला बॉक्स है ये फ्री का है, दूसरा फ्री का है, अच्छा ये तीसरा वाला है। तो सबसे आखिरी वाला हम लोग का था प्रो का, ठीक है, प्रो का था, और यहाँ पर $200 पर मंथ था, ठीक है। और बटन के अंदर लिखा था गेट प्रो, ठीक है। बस आपका प्रो का बॉक्स बन गया, ठीक है, प्रो का आपका बॉक्स बन गया। ऐसे प्लस का बना लो जो बीच में था, ठीक है। यहाँ पर आप कर लो क्या, ये प्रो का है ना, इसको बंद कर दो। यहाँ पर आपने कर दिया लेट से $20 पर मंथ, यहाँ पर लिख दो गेट प्लस, ठीक है, और यहाँ पर लिख दो प्लस, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर ना, यहाँ पर एलआई टैग में ये 3 प्लस वाले में थोड़े ज़्यादा थे, तो यहाँ पर आप थोड़े ज़्यादा बार लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, 3 और लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, एक आ गया फ्री का, एक आ गया प्लस का, एक आ गया प्रो का, ठीक है। अच्छा, प्लस वाले में ज़्यादा है तो ये देखो ओवरफ्लो कर रहा है और ये नीचे जा रहा है, ठीक है, और ये स्क्रॉल भी नहीं हो रहा इससे नीचे। इनके में क्या हो रहा था, प्लस वाले में ज़्यादा था, तो ये देखो बीच में इधर गैप आ जा रही थी, ये पूरा आखिरी तक जा रहा है, ठीक है। हम लोग का प्लस वाला क्या कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग को संभालना पड़ेगा। ये क्यों इस समय कर रहा है, क्योंकि आपने हर एक बॉक्स की अपनी एक हाइट दे रखी है, हार्ड कोडेड हाइट होगी 550 पिक्सल, इस वजह से ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। आप इन तीनों के तीनों बॉक्सेस से इनकी हाइट हटा लेना, तीनों के तीनों बॉक्सेस से इनकी हाइट हटा लेना, सब सही हो जाएगा, ठीक है। हाइट हटा ली, बढ़िया हो गया, ठीक है। हाइट हटा ली तो क्या हो गया, यहाँ भी गैप आ गई, यहाँ भी आ गई, जैसे चैट जीपीटी में हो रहा था, यहाँ गैप थी, यहाँ गैप थी, ठीक है। ये जितना बड़ा होता जाएगा उतना बड़ा आपका बनता चला जाएगा, हो गया ना, ठीक है, ठीक। यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हम लोग को स्पेस लग रही है, यहाँ पर थोड़ी कम लग रही है, तो बस एक प्रॉपर्टी और देनी है, आपका पूरा का पूरा बन के रेडी है। इसमें ये और कर देना गैप, ठीक है, गैप दे दे रहे हैं यहाँ पर 20 पिक्सल की, ठीक है। तो गैप आप जब दे दोगे 20 पिक्सल की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 20 पिक्सल की गैप आ जाएगी इनके बीच में, तो अब थोड़ा ज़्यादा ठीक लगेगा, ठीक है। आपका पूरा का पूरा प्राइसिंग प्लान्स वगैरह बन गया, बन के रेडी है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतने रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाँ, इसमें अब एक काम आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसा आ रहा है क्या, व्यू प्राइसिंग प्लान्स, अपने में कैसा आ रहा है, अपने में अभी कुछ आ नहीं रहा होगा। अच्छा, ये टेक्स्ट बन के आ रहा है, इनके में ऐसा आ रहा है, ठीक है। एक काम और कर सकते हो कि ये व्यू प्राइसिंग प्लान्स में इसको ना कर्सर पॉइंटर दे दो, ठीक है, जिससे कर्सर आपका पॉइंटर लगे, ठीक। और पैडिंग इसमें भी दे दो,
ठीक है, पैडिंग दे दो। टॉप और बॉटम से, टॉप बॉटम से लेट्स से 4, लेफ्ट राइट से px 2, ठीक है। और राउंडेड कर देना, राउंडेड 4xl, ठीक है। और यहाँ पर हवर कर देना। हवर करने पे क्या आना चाहिए, बैकग्राउंड आना चाहिए इसका, ठीक है। बैकग्राउंड क्या आना चाहिए, ग्रे, थोड़ा ग्रेइश बैकग्राउंड आना चाहिए। तो अपना भी वैसे ही लगने लगेगा जब अब इसके ऊपर हम जाएंगे। तो ये अभी के लिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसको सही हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक। इनके में कैसा आ रहा है, ठीक है, ठीक। तो ग्रेइश है तो इस वजह से हम लोग का ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ कर लेना, हवर कर रहे हो जब, तो टेक्स्ट जो है आपका वाइट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो टेक्स्ट आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट आपका वाइट हो जाएगा जब हवर करोगे, ठीक। अच्छा, ऐसे भी रहेगा क्या, क्या हो गया, नहीं डायरेक्ट अभी तो हो गया, नहीं ऐसे नहीं होता। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी देनी पड़ती थी, कैसे जोड़ते थे यार टेक्स्ट, नहीं 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 ऐसे नहीं होगा। ये असल में है हवर पे, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लगा दिया है, हमें यहाँ पर ऐसे करना पड़ेगा शायद से। टेक्स्ट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ब्लैक, कि बाय डिफ़ॉल्ट में टेक्स्ट ब्लैक रखो जब हवर कर रहे हो। नहीं ऐसे भी नहीं होगा, यहाँ पर आ गया। तो एक काम कर सकते हो, आप टेक्स्ट ब्लैक रखो नॉर्मल, ठीक है। जब आप हवर करो तब आपका टेक्स्ट वाइट हो जाए, ठीक है। एक और हवर बना लेना, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका ठीक चलेगा, नॉर्मल टेक्स्ट ब्लैक है, जब इसके ऊपर हवर कर रहे हो तब वाइट आ जाना है, ठीक है। हो गया, ठीक। इसको हाँ ये है कि ये अभी पूरा क्यों ले रहा है, क्योंकि आपने इसको ना वो कहा हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इस वजह से ये पूरा का पूरा H2 वगैरह आ रहा है, ठीक है। एक काम और करना, इसको ना PH1 सॉरी इसको H2 में ना लेके इस पेन में ले लेना, ठीक है। तो ये आपका पूरे में नहीं आएगा, ठीक है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ज़्यादा जल्दबाजी कर दी क्या, स्पैन, स्पैन, ठीक है, ठीक। तो अब ठीक हो गया होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आने लगा, ठीक है। बट अब सबसे लेफ्ट में चला गया, ठीक। तो अब ये सारी चीज़ें तो संभालनी पड़ेंगी अलग से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब तो संभल जाएगा। इससे अच्छा एक और चीज़ है कि टेक्स्ट अलाइन स्पैन में नहीं काम कर रही, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन हम लोग के ब्लॉक लेवल एलिमेंट में काम कर जाता है, स्पैन में काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो होता रहेगा, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ से टेक्स्ट सेंटर हटा देना, जो जैसा था वैसे ही रखो, ठीक है। H1 में ही, सॉरी H2 में ही। ये क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बस एक काम आपको करना पड़ेगा, अगर हम जल्दी से करके दिखा दें। सेक्शन को लिख देना फ्लेक्स, कह देना फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। और आइटम्स, आइटम्स सेंटर, बस इतना करना होगा, आपका हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए, हाँ हो गया, ठीक है। आपका काम हो गया। यहाँ पर आपने जो स्पैन को दे रखा है राउंडेड 4xl, इसको दे दो 2xl, थोड़ा भाई कम राउंडेड हो, ठीक है। तो ये थोड़ा कम राउंडेड होगा, ठीक। ऐसे करके आपने दे दिया। और जो पैडिंग दे रखी है इसको उल्टी हमने दे दी, असल में ऊपर नीचे 2 होनी चाहिए, लेफ्ट राइट 4 होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ राउंडेड 4 अगर कर दें तो अब ठीक आएगा, ठीक है, ठीक। तो ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ठीक। तो नॉर्मल ऐसे बन के आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ये प्राइसिंग वाला सेक्शन भी बन गया। अब कल बस हम लोग को और बनाना क्या है, एक दो इसमें और सेक्शन बनाएंगे, एक बस फुटर बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कल राउटिंग देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट पेज में कैसे जाना होता है, कैसे क्या करना होता है, ठीक है। आज हम लोगों ने इतना UI बना लिया है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग भी इसमें अपने मन से कुछ बना सकते हो, ठीक है। आप लोग भी ट्राई करते रहो, बनाते रहो, ठीक है, ठीक। तो एंड करते हैं आज के सर लिए, ठीक सर, है। एक चीज पूछनी है जरा। हाँ बताओ। सर मेरे में सर जैसे क्लास नेम सर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें सर हाँ बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं सर, उसमें जैसे सर रेड फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया सर,
सर उसमें जो है शैडो का सर नहीं आ रहा ऑप्शन सर, कोई क्या एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा? और इसमें आवाज़ बहुत कम आ रही, क्या होगा दिक्कत? हाँ बताओ क्या कह रहे थे? सर हम ये कह रहे थे, मेरे हम सर क्लास नेम जैसे कोई कोई है, हाँ हाँ उसकी उसमें सर जब बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, जैसे हमने रेड दिया फॉर एग्जांपल सर, हाँ उसमें हाँ। शैडो शैडो का सर ऑप्शन नहीं आ रहा है, उसके लिए हम पूछ रहे कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा? देखो देखो देखो, जी। जो ये जैसे आप देते हो ना बीजी रेड, ठीक है, यस सर। उसके बाद आप यहाँ पर ये हाइफन करके 100 से लेके और जी बीच की वैल्यू लिखते हो, यहाँ पर आ रही होगी वैल्यू अलग अलग, ठीक है, 50 सर, से लेके। ये सर यही वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे में। हाँ तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने वो नहीं करा होगा। अरे हमने एक्सटेंशन एक बताया था टेलविंड सी एस एस स्निपेट करके, सर ठीक कर है, दिया है। टेलविंड सी एस एस इंटेलिसेंस होगा, रुकिए मैं चेक कर लूंगा। टेलविंड सी एस एस इंटेलिसेंस नाम है, इंटरव्यूज। ठीक है। और ये ऑप्शंस उनके में भी नहीं आएंगे जिसके में सही से कॉन्फ़िगर नहीं होगी टेलविंड। ये ऑप्शन तभी आएगा जब आपके में कॉन्फ़िगर होगी टेलविंड, बिना कॉन्फ़िगर हुए नहीं आएगी, ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ पर आप ये कर लेना टेलविंड सी एस एस इंटेलिजेंस, वैसे आ जाता है इसको करने से, नहीं आता है तो इसका मतलब आपके में कॉन्फ़िगर ही आपने अभी तक नहीं कर रखी ढंग से, ठीक है। तो इसको थोड़ा चलिए सर ढंग हम से चेक कर लेंगे, कॉन्फ़िगर जैसा रहेगा फिर आप वरना कल ले आए सर लैपटॉप फिर वो। आने लगा आपके में। यार कॉन्फ़िगर इधर। करने में दो होते हैं बस, जी इंडेक्स डॉट सी एस एस में जाना इंपोर्ट कर लेना, और वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में जाना यहाँ पर ये कर लेना, ये दो चीज़ें लिख लेना, ठीक है, यही काम होता है, बस कॉन्फ़िगर हो जाती है आपकी। हाँ सर, ये टेलविंड सी एस कॉन्फ़िगर एस को सर कर लिया था। इंस्टॉल भी कर लेना पैकेज को। ओके सर, ओके चलिए हम ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। हाँ यहाँ पर देखो, अगर आपके में जिसको भी शक हुआ करे कि हमने टेलविंड सी एस एस इंस्टॉल करी है नहीं करी है, ये पैकेज डॉट जेसन करके यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर डिपेंडेंसीज में होगा टेलविंड सी एस एस स्लैश वीट, अगर ये आपके में आ रहा है लिख के टेल पैकेज डॉट जेसन में, इसका मतलब आपके में इंस्टॉल है टेलविंड सी एस एस, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं इंस्टॉल है, ठीक है। सर मेरे में आ रहा है। हाँ तो इसका मतलब इंस्टॉल है, बस तुम्हें एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है या फिर एक बार रिस्टार्ट कर लेना बी एस कोड, आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ ठीक है, तो एंड करते हैं क्लास यहीं पर, ठीक है।